अब हम बात करेंगे स्विच कंडीशंस के बारे में। तो हालांकि पहले पाइथन में स्विच जैसा कुछ नहीं होता था, जैसे हम अदर लैंग्वेजेस में देखते हैं स्विच केस। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मैं सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ कि क्या सिंटेक्स होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लगाया स्विच और स्विच, यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट ले लिया, और यहाँ पे केस हो गया। इस केस में ये डिफाइन करेंगे कि अगर स्टूडेंट का स्कोर है वो 80 है, तो ये कंडीशन रन होगी, समथिंग समथिंग जो भी आप यहाँ करना चाहो। अगर केस मैच करता है, स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 50 होगा, तो एक मिनट, तो समथिंग समथिंग कुछ एग्जीक्यूट होगा। तो ये ऐसे स्विच काम करता है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। बट पाइथन 3 पॉइंट समथिंग के बाद एक कॉन्सेप्ट आया है मैच केस का। ठीक है, उसको ऐसे चलाते हैं, मैं चला करके दिखाता हूँ। MATCH मैच। मैच होगा सबसे पहले तो स्टूडेंट स्टूडेंट को मैच करेगा वो। केस लिखेंगे, केस अगर 50 है तो क्या होगा, हम प्रिंट करेंगे बैड स्टूडेंट। ठीक है, अगर केस मैच करता है 70 तो हम प्रिंट करेंगे एवरेज। ठीक है, अगर केस मैच करता है केस मैच करता है 90 तो हम बोलेंगे गुड स्टूडेंट। और अगर इन सब से अलग कोई और केस ना हो, डिफॉल्ट होगा, तो डिफॉल्ट के लिए हम अंडरस्कोर डालते हैं और लिखेंगे नो डेटा। ठीक है, अब मैं इसको चला करके देखता हूं। ओके, तो रन करते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूं फॉर टाइम बिंग। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। इसने बोला बैड स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ स्टूडेंट 50 है। अब इसको हम करते हैं 70। ठीक है, फिर रन करके देखते हैं, एवरेज हो गया। अगर हम कोई ऐसी वैल्यू डालते हैं जो इन किसी केस में अवेलेबल नहीं है, तो किसी केस में अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करेगा, डिफॉल्ट में जाएगा। जैसे अगर मैं 77 करूं तो देखो ये कहाँ जाता है, नो डेटा। तो इस तरीके से एक वैल्यू के ऊपर ये केस काम करता है। फिर आप पूछोगे कि उस कंडीशन में क्या करूं अगर मेरे पास एक रेंज हो। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं मैं बताता हूं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मानते हैं कि अगर केस, एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल किसी भी नाम से ले सकते हो। मैं वेरिएबल लेता हूं PYT नाम से। ओके, ये आप कुछ भी ले सकते हो, PYT आपके आपके नाम से ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैं इसको T भी लिख सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। ये T जो है ये इस स्टूडेंट को रेफर करता है, और स्टूडेंट का मतलब कि उसकी वैल्यू। ठीक है, मैं लिखता हूँ केस T इफ T इज लेस देन 30 तो बैड स्टूडेंट होगा। वैसे ही एक और केस बनाते हैं, केस T मतलब कि ये अगर इफ इट इज T इज लेस देन 60। फिर एक और केस लेते हैं, T इफ T इज लेस देन 80 और मैं 90, और डिफॉल्ट आ जाएगा नो डेटा। मतलब कि अगर T की वैल्यू 30 से कम है तो आपका हो जाएगा बैड स्टूडेंट। T अगर 60 से कम है तो एवरेज। T अगर 90 से कम है तो गुड। तो इस तरीके से स्विच केस हम पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसको चला करके देखते हैं। ठीक है, गुड आ गया, क्यों? क्योंकि 90 से कम है। और अगर मैं इसको 57 करता हूं तो अब 60 से कम हो गया, ये हो जाएगा एवरेज। ठीक है, तो समझ गए आप कि ये कैसे काम करता है। तो ये आपका स्विच केस हो गया, जिसे हम पाइथन में मैच केस कहते हैं।